नेक्स्ट टॉपिक है सीबीटी के बीच हमारे पास टायर रीट्रेडिंग। रीट्रेडिंग का क्या मतलब है? जो हमारी टायर की ट्रेड है, दी एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द टायर, उसको हम रीट्रेड करते हैं। इसको हम रीसोल करना भी कह देते हैं। रीट्रेडिंग हमें क्यों करने की ज़रूरत पड़ती है? मान लीजिए हमारा टायर की जो ट्रेड है वो बिल्कुल घिस गई है, टायर बिल्कुल यूज़ करने के लायक नहीं रहा है, लेकिन उसकी साइड वॉल जो है अभी भी बिल्कुल ठीक है, बाकी जगह से सारा टायर ठीक है, यूजेबल है। तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक रबर की एक लेयर चढ़ा देते हैं। मतलब ट्रेड के जैसा ही पैटर्न होता है। एक हमारे पास लॉन्ग टायर की लेयर होती है, ट्रेड की लेयर होती है। उसको हम उसके ऊपर पुरानी ट्रेड को अगर थोड़ी बहुत बची हो उसको रिमूव करके पुराने टायर के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं टायर रीट्रेडिंग। दो तरह की होती है हमारे पास, कोल्ड रीट्रेडिंग एंड हॉट रीट्रेडिंग। कोल्ड रीट्रेडिंग के प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, वॉर्न टायर को इंस्पेक्ट करते हैं कि बाकी जगह जो है टायर बिल्कुल ठीक हो, सिर्फ उसकी ट्रेड ही जो है वो घिसी हो। और 1/16 इंचज़ से ज़्यादा अगर उसकी टायर हाइट है, मतलब ट्रेड हाइट है, तो वो जो है हमारी रीट्रेडिंग के लिए सूटेबल है। अब 1/16 कितनी है? 0.0625 इंचज़ अगर उसकी मिनिमम ट्रेड बाकी है तभी हम उसको रीट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है बफिंग। बफिंग में क्या किया जाता है, जो अनवांटेड ट्रेड बच जाती है उसके ऊपर। अब ये तो है नहीं कि 100% ट्रेड जो है वो घिस गई होगी, कुछ साइड से बची रह जाती है, उसको हम रिमूव करते हैं और एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं नई ट्रेड को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद है अप्लाई बॉन्डिंग मटेरियल। एक स्पेशल किस्म की ग्लू जो है उसके ऊपर अप्लाई की जाती है। और उसके बाद फोर्थ स्टेप है, उस पर हम जो है प्री क्योर्ड ट्रेड, मतलब हमारे पास जो ऑलरेडी ट्रेड का एक पट्टा जिसे हम कह लें वो बना हुआ पड़ा है, उसको हम टायर की ट्रेड वाली जगह के ऊपर जहाँ हमने ग्लू लगाई है उसके ऊपर पेस्ट करते हैं। फिर हम उसको, फिफ्थ स्टेप है बॉन्डिंग। क्या करते हैं, थिन रबर से उसको अच्छे से उसके ऊपर लपेट देते हैं ग्रिप बनी रहने के लिए, ताकि उसके ऊपर अच्छे से प्रेशर अप्लाई हो सके और वो अच्छे से जो गम है वो ट्रेड को ग्रिप बना दे, अच्छे से चिपक जाए उसके ऊपर। सेकेंड टाइप ऑफ रीट्रेडिंग प्रोसेस है हमारे पास हॉट रीट्रेडिंग प्रोसेस। इसमें हम हाई टेम्परेचर के ऊपर ये सारे वर्क को करते हैं। कुछ स्टेप्स इसमें भी सिमिलर हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन हो गई, पुरानी जो है ट्रेड को रिमूव किया जाता है, बफिंग की जाती है, और उसके बाद साइड वाल और क्राउन को क्लीन किया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा रबर है या जो गंदगी है उसको अच्छे से साफ़ कर दिया जाए। उसके बाद सीमेंट की स्प्रे की जाती है, मतलब जो बॉन्डिंग मटेरियल है उसको स्प्रे करते हैं। फिर अब इसमें डिफरेंस क्या है, जो इसकी रबर है वो इसके ऊपर ही डिज़ाइन की जाती है, बनाई जाती है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, रबर स्ट्रिप इज फेड इनटू द एक्सट्रूडिंग मशीन एंड बाउंड डायरेक्टली इनटू द केसिंग। अब इसी के ऊपर उसको एक्सट्रूजन मशीन से गुजार के रबर स्ट्रिप को टायर के ऊपर साथ ही माउंट कर दिया जाता है। मोल्डिंग में क्या है, करेक्ट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर अप्लाइड फॉर करेक्ट लेंथ ऑफ द टाइम। एक कितने समय के लिए हमने कितना टेम्परेचर अप्लाई करना है वो बहुत ज़रूरी है इसमें। इस प्रोसेस को हम वल्केनाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेड चेंज एंड द न्यूली अप्लाइड मटेरियल फॉर्म ए परमानेंट केमिकल बॉन्ड विद केसिंग। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो जो हॉट रीट्रेडिंग है वो ज़्यादा बेटर है कोल्ड रीट्रेडिंग से, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है, हम टायर के ऊपर ही जो स्ट्रिप को एक्सट्रूड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जो टायर के ट्रेड की ग्रिप है वो बहुत बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू कोल्ड रीट्रेडिंग। तो लास्ट स्टेप है हमारे पास फाइनल इंस्पेक्शन। इसमें टायर को इंस्पेक्ट किया जाता है कि अच्छे से जो हमारी ट्रेड है वो मोल्ड हो गई है या नहीं। अब थर्ड क्या है हमारे पास, बेनिफिट्स ऑफ कोल्ड मोल्डिंग। अब इसमें हम मान लेते हैं कि कोल्ड मोल्डिंग के जो हमारे पास बेनिफिट्स हैं वो क्या रहेंगे एज़ कंपेयर टू
हॉट रीथ्रेडिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि हॉट रीथ्रेडिंग फिर भी बेटर है इन केस ऑफ हैवी व्हीकल्स हम कह सकते हैं। फिर भी हमारे पास कोल्ड मोल्डिंग के भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि ये दिए गए हैं हमारे पास। रबर थिकनेस इज इवन। अब जो कोल्ड रीथ्रेडिंग है उसमें हमारे पास जो है रबर का स्ट्रैप ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास इवनली वो फ्लैटन होगा, मतलब बराबर तरीके से वो बना हुआ होगा। अब हॉट में क्या होता है, जैसे हम उसको टायर के ऊपर माउंट करके ही उसको एक्सट्रूड करते हैं, तो जहाँ जहाँ टायर अनइवन होगा वहाँ ट्रेड भी अनइवन तरीके से ही एक्सट्रूड होगी। सेकंड है कि इसमें हमें हाई टेम्परेचर की यूज़ नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से जो बाकी का टायर का मटेरियल है वो कम इफ़ेक्ट होता है। मतलब जो हाई टेम्परेचर से उसको कुछ नुकसान होने के चांसेस हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और ये रिजाइलेंट होता है, मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है वियर टियर के अगेंस्ट वो थोड़ी बेटर होती है, क्योंकि टेम्परेचर का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद है फर्म एंड यूनिफॉर्म बॉन्ड इज़ पॉसिबल। अब देखा जाए तो हॉट होने की वजह से जब हम इसके ऊपर रबर एक्सट्रूड करते हैं तो हॉट मोल्डिंग भी बेटर है, लेकिन अगर हम कोल्ड मोल्डिंग देखें तो इसके ऊपर थिन रबर को लपेटा जाता है, मैनुअली लगाया जाता है, तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इसको अच्छे से यूनिफॉर्मली रबर स्ट्रैप को बॉन्ड कर पाते हैं। उसके बाद मल्टीपल रीथ्रेडिंग जो है इसके ऊपर हम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार इसको रीथ्रेड या रीसोल करके इस्तेमाल किया जा सकता है।